संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। 16 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 20 दिन के भीतर लोकसभा में सिर्फ 16 घंटे और राज्यसभा में महज 18 घंटे काम हुआ और सिर्फ 2 बिल पास हो सके, क्योंकि संसद के भीतर सांसदों ने हंगामे को अपनी प्राथमिकता बनाई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबा रही है, तो सरकार का आरोप है कि नोट बैन से बौखलाया विपक्ष मुद्दों को भटकाना चाह रहा है। हकीकत जो भी हो, लेकिन यह सच है कि इस हंगामे का शिकार हो रही है आम जनता, क्योंकि इस संसद की कार्रवाई पर जो खर्च हो रहा है वो आम जनता की जेब से निकल रहा है। इसलिए सवाल यह है कि संसद में हो रहे हंगामे का जुर्माना आम जनता क्यों भरेगी। और ऐसी ये तो स्पीड एंड रन टैक्टिक्स है। एक दिन इनका नाम लेते हैं, एक दिन किरण रिजिजू का नाम लेते हैं, खुद प्रधानमंत्री के बारे में बोलने लगे। मुहिम शुरू किया है। राहुल गांधी और बाकी विपक्ष पार्टियां चर्चा से हट रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आंदोलन के खिलाफ मुहिम शुरू। ये सब बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेरे ख्याल में बहुत बदनामी कर रहे हैं। 16 नवंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर सिर्फ आंकड़ा कि बीते 2 सालों में ये ऐसा सत्र था जिसमें सबसे कम काम हुआ, चर्चा कम, हंगामा ज्यादा। ये पेपर लहराना कदापि ठीक नहीं है, ना इस साइड को ना प्लीज इस साइड को भी नहीं। आप सभी किसी भी पक्ष के हो, जिम्मेदार सांसद हो, ये पेपर लहराना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार बता रही हूँ। आई एम सॉरी, यू आर ऑल्सो डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई एम सॉरी। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक लोकसभा में 108 घंटे और राज्यसभा में 95 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन हंगामे की वजह से लोकसभा में सिर्फ 16 घंटे और राज्यसभा में 18 घंटे काम हुआ। हंगामे का आलम ये रहा है कि 18 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सिर्फ 32 मिनट चली। इसी तरह 22 नवंबर को राज्यसभा सिर्फ आधे घंटे के लिए, जबकि 24 नवंबर को लोकसभा सिर्फ 15 मिनट के लिए चली। संसद के भीतर हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष को, तो विपक्ष सत्ता पक्ष को इसका जिम्मेदार बता रहा है कि हम चर्चा के लिए सदैव तैयार है और 16 नवंबर से हम ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी रूल में चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते। सिर्फ लोगों को बताने के लिए वहाँ पर शाउटिंग कर रहे हैं और पुकार रहे हैं और उसी के ऊपर हाउस को एडजर्न करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पिटी हुई पटकथा और एक्सपायर स्क्रिप्ट के सहारे वो कांग्रेस मुक्त भारत के आखिरी अध्याय की इबारत खुद लिख रहे हैं। इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही साथ उन्हें ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से इतने कंकाल निकलेंगे कि हर कंकाल कांग्रेस के डीएनए, करप्शन से जुड़े हुए डीएनए की इबारत लिखेगा और कहानी बताएगा। संसद में देश के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन जो सांसदों के वेतन वृद्धि के नाम पर एक हो जाते हैं, वो जनता के हित के लिए संसद में पेश होने वाले बिल पर क्यों एक नहीं होते। शीतकालीन सत्र में 22 बैठकों में 9 बिल पेश होने थे। इनमें जीएसटी पर 3 बिल, सरोगेसी, नेवी ट्रिब्यूनल बिल 2016, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, डिवोर्स अमेंडमेंट बिल 2016 और स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेशन अमेंडमेंट बिल 2016 भी शामिल थे। लेकिन इनमें से पास हुए सिर्फ 2 बिल। इनमें एक टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल था, दूसरा राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी बिल 2014। टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल भी इसलिए पास हुआ क्योंकि यह फाइनेंस बिल था, जिसे राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं था। तरफ पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, इसको लेकर पूरा देशवासी दुखी है, हम भी दुखी है। करे क्या, कुछ लोगों ने जानबूझकर लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे, पूरा देश देख रहे, और कौन वेल में आ रहे, कौन नारा दे रहे, कौन शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। वो इश्यू डाइवर्ट करने के लिए कुछ और कोई नया इश्यू लाते और कोई नारा देते और प्रधानमंत्री के बारे में गाली देते। यानी जिस वक्त जनता के हितों का फैसला लेना था, सांसदों ने उस वक्त को हंगामे के लिए रिजर्व कर दिया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 15% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 19% रही। अब सवाल है, जनता के प्रतिनिधि
संसद में जनता के हित के लिए जाते हैं, तो क्या जनता का हित हंगामे में छिपा है? क्योंकि यहाँ जनता के लिए बहस नहीं, खुद को सही साबित करने के आरोप ज्यादा हैं। सरकार राहुल जी की आवाज से डर चुकी है, क्योंकि जनता की आवाज वे सुनाना चाहते हैं संसद के अंदर, और ये सरकार जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। लेकिन सरकार को चेतावनी हम देना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज को घुटाया जाएगा, इसका जवाब जनता स्वयं इस सरकार को चुनाव के तहत जरूर देगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। देश सवाल कर रहा है, क्या माननीय इस सत्र के आखिरी दिन संसद की गरिमा को बचाएंगे, या इस सोच के साथ ही आएंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद। रवि त्रिपाठी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो जनता का हुआ है, क्योंकि संसद में कार्रवाई ना के बराबर हुई। आखिरी दिन है आज। क्या आज संसद में कार्रवाई हो पाएगी? क्या कोई बिल, किसी बात को लेकर चर्चा हो पाएगी? इस पर भी